क्या आपको भी सब इग्नोर करते हैं? क्या आप भी चाहती हैं कि लोग आपकी इज्जत करें? फर्स्ट ऑफ ऑल रियलिटी एक्सेप्ट करो। हर अट्रैक्टिव या कॉन्फिडेंट लड़की पहले से ऐसी नहीं होती। इग्नोर होना आपकी वैल्यू को डिसाइड नहीं करता। एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की रूम में एंटर होती है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। 5 मिनट के बाद दोबारा एक लड़की वही रूम में एंटर होती है, हर कोई उसकी तरफ देखने लग जाता है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में ये फ़र्क है, एक वो लड़की है जो दूसरों से उनकी अटेंशन मांग रही है और दूसरी वो है जो खुद अट्रैक्टिव है क्योंकि उसको किसी की अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके साथ चंद ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी जिनको जानने के बाद आप बिल्कुल एक ऐसी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन सकती हैं। पॉइंट नंबर 1, बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये बात याद रखो, लोग हमेशा उसके साथ रहना पसंद करते हैं जो खुद को लेकर कॉन्फिडेंट होती है। किसी काम को करने से पहले उसे किसी से पूछना नहीं पड़ता, वो वही करती है जो इसका दिल करता है। तो सबसे पहले नंबर पर अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आओ, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हें आगे लेकर जाए। क्योंकि जो पहले से ही डरा होता है, कंफ्यूज होता है, खुद को लेकर अनडिसिप्लिन होता है, स्ट्रेस्ड होता है, कंफ्यूज होता है, लोग उसे दूर रहना पसंद करते हैं कि ये बंदा तो पहले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत उलझने फेस कर रहा है, हम इसके साथ क्या ही रहें। पॉइंट नंबर 2, पर्सनैलिटी इम्प्रूव करो। खुद पर काम करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी फ्रेगरेंस इस्तेमाल करो और साफ़ सुथरी रहो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं तुम्हारी पर्सनैलिटी को लेकर। तुम जितना मर्जी सेल्फ कॉन्फिडेंस बना लो, लेकिन अगर तुम्हारी खुद की अपीयरेंस बिल्कुल ठीक नहीं है तो फिर तुम्हारा सब कुछ बेकार। अब तुम तो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आ गई हो, लेकिन अगर तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही तुम्हें उन सबसे डिफिकल्ट दिखा रही है तो तुम्हारे इस सेल्फ कॉन्फिडेंस का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको अट्रैक्टिव बनाने में। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ केयर एंड ग्रूमिंग। खुद की परवाह करना, दूसरों से पूछने की बजाय खुद से पूछना, ये क्या आज मैंने खाना खाया, क्या आज मैंने पानी पिया, आज मैंने खुद को इम्प्रूव करने के लिए कुछ किया है या नहीं। अगर तो तुम खुद की परवाह करना नहीं जानती, खुद को वैल्यू देना नहीं जानती, तो फिर लोगों को भी तुम्हारी परवाह नहीं होती, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू करते होते हैं जो खुद की इज्जत करना जानते होते हैं। अपने कामों को वैल्यू दो। कोई अपनी लाइफ में क्या कर रहा है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना ध्यान, अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ खुद पर रखो, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है वो तुम्हारा कोई फ्रेंड, तुम्हारा रिलेटिव, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, बल्कि तुम्हारी ज़ात खुद है। और अपनी ज़ात को खुश रखोगी तो फिर दूसरे भी तुम्हें खुश रखेंगे। पॉइंट नंबर 4, कोई ना कोई स्किल सीखती रहो। तुम पार्लर का काम कर सकती हो, तुम सिलाई का काम कर सकती हो, तुम कंप्यूटर कोर्स कर सकती हो। अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो तुम्हारा इंटरेस्ट है जिस चीज़ में, वो स्किल सीखती रहो। और कम से कम हर रोज़ 1 घंटा अपनी स्किल को लाजमी दो और ख़ुद को अपनी स्किल सीखने में बिजी रखा करो, क्योंकि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए खुद को खुश करने के लिए। तुम खुद ही काफ़ी हो खुद को खुश करने के लिए। और मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी कि तुमने कंप्यूटर कोर्स लाजमी करना है अपनी लाइफ में। अगर तुम्हें कभी कोई फ्री टाइम मिल रहा है ना, तो फिर कंप्यूटर स्किल्स को जानने की कोशिश करो। रात का टाइम जो तुम अपने दोस्तों के साथ मैसेजेस करने पर गुजारती हो, अगर वही टाइम तुम अपनी स्किल को देने पर लगाओ तो यकीनन तुम्हें वो स्किल बहुत फ़ायदा देगी। और क्या तुम्हें अपने दोस्तों के साथ बात करने से कोई फ़ायदा हासिल होता है सिवाय परेशान होने के, अनडिसिप्लिन रहने से? ये बड़ी अच्छी बात। पॉइंट नंबर 5, रिमूव नेगेटिव पीपल फ्राम योर लाइफ। ये तरीका मैंने खुद भी आजमाया हुआ है। मैंने हर उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया है जो मेरे सुकून को बर्बाद करना चाहता था। वो दोस्त आपका दोस्त नहीं होता जो आपको ताना दे, आपका बड़ी महफिल में मजाक बनाए, आपकी इंसल्ट करे और आपकी बेइज्जती को बाद में वो किसका नाम दे भाई, फ़न का नाम दे दे। ऐसे लोगों से दूर रहना सीखो। उनके साथ अपनी अटैचमेंट, जो भी तुम्हारी फ्रेंडशिप है, उस सब को ख़त्म कर दो। ऐसे लोगों को अपनी कभी भी अपीयरेंस ना दो, इनके लिए अवेलेबल ना रहो। वो आपका पक्का दोस्त होगा जो आपकी खामोशी को भी समझेगा और आपकी खुशी में खुश होगा और आपके गम में गम भी होगा, गमगीन होगा। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखो जो तुम्हें हमेशा कोई काम स्टार्ट करने से पहले मोटिवेट करें, ना कि उन लोगों को अगर तुम्हें कोई काम स्टार्ट किया तो वो तुम्हें स्टार्ट में ही डीमोटिवेट कर दो। एंड रिमेंबर वन थिंग, कोई भी नहीं चाहता कि तुम उससे आगे निकल जाओ या अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ी चीज़ अचीव कर लो। हर कोई तुम्हें नीचे देखना चाहता है। और ये बात नहीं है कि हर कोई किसी की लाइफ में जो है वो पॉजिटिव पीपल होते हैं, नहीं, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिव पीपल होता ही है। और वो तुम्हारा फ्रेंड हो सकता है, तुम्हारा कज़न हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो पहला तुमने कदम यही उठाना है कि तुमने उस नेगेटिव पीपल को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देना, उस नेगेटिव पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी रूम में एंटर हो रही हो, ठीक है, और तुम उस रूम में एंटर हो रही हो, तुमने इस माइंडसेट से उस रूम में एंटर नहीं होना कि शायद मैं इन लोगों को पसंद आ जाऊँ, कि मेरी पेरेंट्स, मैं इन लोगों को पसंद आ रही, मेरी पेरेंट्स इन लोगों को पसंद आ जाए। नो, इस माइंडसेट के साथ कभी भी किसी रूम में एंटर नहीं होना। जब भी तुम किसी रूम में एंटर हो, इस माइंडसेट के साथ अंदर होना है कि मे बी ये मुझे पसंद आ जाए, मैं इनको नहीं, ये मुझे पसंद है। ठीक है, अपनी चीज़ को तरजीह देना सीखो। दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए खुद को बदलने की कोशिश करती हो, उनको खुश करने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढती हो।
कभी ऐसी कोशिश खुद के लिए की है? ये वाली लड़की मुझसे इम्प्रेस हो जाए, इसको इम्प्रेस करने के लिए मैं ये वाला ड्रेस पहनूंगी तो शायद वो मुझे समझे कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ और वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। मेरा कलर बहुत डल है, शायद मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करूँगी तो मेरा कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा तो शायद वो लड़की मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और भी मैं बहुत से तरीके ढूंढती हूँ कि उससे मैं अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन जाऊँ और वो लड़की मेरी तरफ से जो है ना वो इम्प्रेस हो जाए। क्या कभी ऐसा तुमने खुद के लिए किया है? खुद को इम्प्रेस करने के लिए कुछ किया है? खुद को इम्प्रेस करने के लिए कुछ करोगी तो फिर ही आगे कोई और तुम्हें इम्प्रेस कर सकेगा। और हमेशा ये चीज़ नहीं देखनी कि दूसरों को मैं इम्प्रेस करूँ, नेवर। हमेशा ये चीज़ देखो कि दूसरे आकर तुम्हें इम्प्रेस करें। अपने माइंडसेट में तुम्हें मेन बातें ये याद रखनी है कि तुम दूसरों के लिए नहीं जी रही, तुम अपने लिए जी रही हो। और तुम्हारी ज़िंदगी इन टॉक्सिक लोगों के लिए नहीं है, अपने लिए है। इन टॉक्सिक लोगों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। और ये दोस्तियाँ जो आजकल की चल रही हैं ना, उनमें यही सीन चलते हैं। जो लड़की आकर तुम्हें कह रही है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, BFF हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ तुम्हारे लिए, ये वो कल को जाके तुम्हें धोखा देगी। आजकल वही लड़की अट्रैक्टिव बनती है, वही लड़की जो है ना वो हर एक तरफ घूमती है जो कि दूसरों की परवाह नहीं करती। उसको दूसरों की परवाह नहीं होती, वो ये नहीं देखती कि कोई क्या अपनी ज़िंदगी में कर रहा है। वो कभी किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करती, वो कभी किसी के पास चल कर नहीं जाती, बल्कि लोग उसके पास चल कर आते हैं। और ये तभी होता है जब आप इग्नोर करते हो। इग्नोर करने की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और यही इग्नोर करने की वैल्यू आपको बहुत ऊपर तक लेके जाती है अगर आप ये बताए गए पॉइंट्स को फॉलो करोगे ना। सो दैट्स ऑल ऑफ टुडे। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह की बहुत वीडियोस लेकर आने लगी हूँ।